हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को समय दे रहे होंगे। साथियों, डेली लाइफ में आप सभी अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें, क्योंकि ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक है अगर हम कहीं पहुंचना चाहते हैं पढ़ाई के थ्रू। सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। अपने पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत को समय दीजिए और भरोसा रख के ही आगे बढ़ेंगे आप। एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तो लगे रहिए, पूरी मेहनत के साथ अपना 100% देते रहिए। इसी मोटिवेशन के साथ साथियों, हम आज का अपना 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये कंबोडिया गए हुए हैं। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और यहाँ की करेंसी कंबोडियन रियाल है। यहाँ के पीएम हैं हुन सेन। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन वो है, किस राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने। अब बात करेंगे उड़ीसा की, तो राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के सीएम ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के सीएम ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। उड़ीसा में हैंगर सोलर फेंसिंग लगाई गई। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया। आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। स्लम मुक्त मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो मुक्त कर देगा 2023 तक। कौन? उड़ीसा। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में हुआ, उड़ीसा के पुरी में। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया अश्विनी कुमार के द्वारा। उड़ीसा के सीएम ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल नाम से लॉन्च किया है। उड़ीसा के सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है कि अगर बच्चों के साथ कोई समस्या होती है, किसी प्रकार की अगर उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके बाद जो भी हो तो वो थाने जा सकें और अपनी समस्या को बता सकें, तो इसके लिए घोषणा की गई है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट करेंट जो हैं कि उड़ीसा से हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है सिलचर में, और असम का ही पार्ट है सिलचर। अब बात करेंगे असम की, तो राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सीएम हैं हेमंता विश्व शर्मा जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। गृह मंत्री ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, और जो बाजरा जो ये दिवस के रूप में किसने मनाया था? तो अभी उड़ीसा ने मनाया था। और असम में क्या शुरू किया गया है? असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे असम से हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैच ने अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये 5.9% ग्रोथ का अनुमान लगाया है गोल्डमैन सैच ने। और ये गोल्डमैन सैच है क्या? अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। कितना परसेंट? 5.9%। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है साथियों, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ है। बात करेंगे गोवा की, तो राजधानी पणजी है। यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। 12वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हुआ कहाँ पे? गोवा में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। गोवा के सीएम ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। निर्मला सीतारमन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। साओ जुआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया, जो कि हमने आपको बता दिया, तो ये शुरू हो गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट गोवा से संबंधित हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ध्यान रखिएगा।
इसमें जो शीर्ष पर रहा वो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। सेकंड रैंक पे कौन रहा? सिंगापुर रहा है। थर्ड रैंक पे कौन रहा? स्वीडन रहा है थर्ड रैंक पे। इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है? 61 रैंक पे हैं हम। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अरुणा मिलर, ध्यान रखिएगा, मैरीलैंड के उपराज्यपाल के रूप में पद संभाला है। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने हासोंग 17 या मॉन्स्ट्रल मिसाइल लॉन्च की है? तो ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। नॉर्थ कोरिया की बात है तो राजधानी प्योंगयांग है, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है कोरियन पेवलिस वॉन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो डिवाइड करता है वो लाइन है 38 पैरेलल लाइन, ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, किसे छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। एटीपी क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। हॉल्गर रूने ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल बने हैं। और जो सैन डियागो ओपन टाइटल का ईगा स्विटेक ने जीता है। सैन डियागो ओपन टाइटल ईगा स्विटेक ने जीता है। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता है। किसने जीता है? स्विट्जरलैंड में किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये कप जीता है। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? मैक्स वर्स्टप्पन ने, रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। और इसके साथ ही देखते हैं जो भी विजेता है फार्मूला 1 के। सेबेस्टियन बेरल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सुर्जिया पेरेज ने जीता है। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने जीता है। 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। 2022 डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन। तो इनके नाम बहुत से जो है खिताब हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ कहाँ पे हुआ है? तो ये कतर में हुआ है। और जो फीफा है ये इस्टेब्लिश कब की गई थी? 1904 में इस्टेब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिच में है, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है यहाँ के प्रेसिडेंट। अब बात करेंगे कतर की, तो राजधानी दोहा है और यहाँ पे चलता है करेंसी कतरी रियाल। पीएम कौन है? खालिद बिन खलीफा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु कितने अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो 100 अकादमी को स्थापित करने की घोषणा की है। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। 12वां क्वेश्चन है, किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है खालिद जावेद जी को। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। और देखते हैं इसी के साथ, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एथुचायन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो ये फ्रांस से ये पद ग्रहण किया है। बात करेंगे फ्रांस की, तो राजधानी पेरिस है और यहाँ का जो करेंसी है वो है यूरो, और यहाँ के जो पीएम है वो है इमैनुअल मैक्रोन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो है कहाँ से? पेरिस से। अगला हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और 15वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 नवंबर को। टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और 21 नवंबर को ही मनाते हैं विश्व मत्स्य दिवस। अब देखते हैं इस नवंबर महीने में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 नवंबर को मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस और 7 भारतीय राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। तो ये 7 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और हमारा जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन है? लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। इन सभी के द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 2 नवंबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाते हैं 2 नवंबर को। 3 नवंबर को मनाया जाता है राजा राजचोल की जयंती। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस।
7 नवंबर को मनाते हैं शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शहरीकरण दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस, लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को मनाते हैं विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस एवं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 18 नवंबर को भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, रानी लक्ष्मीबाई जयंती, इंदिरा गांधी जयंती, ये सभी मनाए जाते हैं 19 नवंबर को। ठीक है। एवं 20 नवंबर को मनाते हैं विश्व बाल दिवस। देखिए, जो इंडिया का होता है बाल दिवस वो मनाते हैं 14 नवंबर को, ये भी ध्यान देकर रखिए। और जो विश्व में बाल दिवस मनाया जाता है वो मनाते हैं कब? 20 नवंबर को। तो ये सारे के सारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। ये हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। और जो हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आज है, किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो ये आपके पास ऑप्शन है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। तो आप इन ऑप्शन से मुझे जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके हमें बताइए कि एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका, कि जो है किस राज्य के द्वारा लघु खनिज खनन के लिए परमिशन मिला है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे, उन्हें पढ़ा होगा और लिखा भी होगा। चूँकि डेली बेसिस पे अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती रहती है और हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। चूँकि क्या होता है कि अगर हम डेली नहीं पढ़ते हैं तो बोझ बनता जाता है, जब बोझ बनता जाता है तो हम पढ़ नहीं पाते। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो है दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में साथियों, नए जोश और जुनून के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।